सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है कहानी लेखन। अब कहानी लेखन क्या है? बचपन में आपने दादा दादी से भी कहानी सुनी होगी, मम्मी पापा की परियों की कहानी, कोई डाकू की कहानी, कोई जंगल में शेर था उसकी कहानी। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें सुनने में भी बहुत आनंद आता है और सुनाने में भी आनंद आता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें फिर उसे लिखने में भी आनंद आता है। अब वही आनंद कैसे हम अपना रोचक बनाएं, उसके हमारे पास कुछ टिप्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले कहानी जब हम लिखना आरंभ करते हैं, कोई भी वो घटना काल्पनिक भी हो सकती है आपकी, और वो आपकी कहीं पढ़ी हुई या कहीं देखी हुई या कुछ अंश हम उसमें अपने डाल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कहानियां जो है वो कल्पना के आधार पर होती हैं। वो उसमें थोड़ा बहुत सत्य हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, पर काल्पनिक ना हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कहानियां ज्यादातर इसी तरह की होती हैं और उसे हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उसे हम अपने कोई भी एक नया उसको आयाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए या पहली बात हमें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है कहानी। कहानी का आरंभ रोचक हो। जब हम कहानी को शुरू करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर में जब हमें कोई सस्पेंस सा दिखाई देता है तो वो पिक्चर हमें बहुत ज्यादा आनंद देती है, क्योंकि हमारा उत्साह उसमें बना रहता है। तो कहानी को जब हम आरंभ करते हैं तो उसमें रोचकता होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। दूसरा है उसमें भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाषा हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें और वो स्पष्ट ही ना हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आता है हमारा कहानी के संवाद छोटे। यानी जब हम कोई भी बात किसी कहानी के बारे में बोलते हैं तो उसके संवाद यानी जो उसके वाक्य हैं, वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो छोटे और रुचिकर होने चाहिए। रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग होने चाहिए। ठीक है, चौथा, कहानी हमेशा भूतकाल में ही होती है। कहानी का नाम आते ही हम कभी भी कहानी वर्तमान में नहीं बना सकते। कहानी हम हमेशा भूतकाल में ही बनाते हैं। तो भूतकाल क्या है? यानी इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? पास्ट, जो बीत चुका है। हम कहानी जब भी आपने कक्षा में सुना होगा, कोई आपको टीचर स्टोरी टेलिंग करती है या कभी कोई आपके घर में कोई बड़ा आपको कहानी सुनाता है तो वो बोलता है कि एक समय था, इस तरीके से बातें होती हैं। ठीक है, तो उसे भूतकाल में ही रखते हैं। फिर है घटना एक के बाद एक क्रम में हो। तो कहने का मतलब है जो पहले घटना होगी वो पहले आएगी, जो घटना बाद में होगी वो बाद में आएगी। कहानी का शीर्षक को हम इंग्लिश में टाइटल भी बोलते हैं। टाइटल आकर्षक और सुंदर हो। जिसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई बुक खरीदने के लिए जाते हैं, कोई किताब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले उसका कवर देखते हैं। कवर देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम ये कहानी को लें या नहीं। जितना भी अट्रैक्टिव उसका कवर होगा हमें वो अपनी तरफ प्रेरित करेगा कि मुझे पढ़ो। ठीक है, तो कहानी का जो शीर्षक है वो रोचक और सुंदर, आकर्षक हो। ठीक है, कहानी उससे मिलने वाली शिक्षा के अनुसार। जब हम कोई कहानी सुनाते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं तो कहानी का एक नीचे आता है मोरल ऑफ द वैल्यू, यानी मोरल उसका क्या है, उसकी शिक्षा क्या है। हिंदी में हम उसे शिक्षा बोलते हैं। उस कहानी को सुनने के बाद हमें क्या महसूस हुआ, हमने क्या सीखा, तो वो सारी चीज इसमें आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कहानी के इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखना आरंभ करेंगे। और कहानी ये हर एक बच्चे के दिमाग की उपज होती है कि वो एक ही आपको कोई भी मैं एक टॉपिक दे दूँ, एक उपविषय दे दूँ। सपोज करो कि मैंने आपको दे दिया कि एक जंगल था,
बस एक जंगल का हमने आपको एक टॉपिक दे दिया। अब जंगल में आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ काल्पनिक चीज भर सकते हो। जंगल में वनस्पति तो होती ही है, जानवर होते हैं, तो हर एक बच्चे के दिमाग में वो चीजें अलग अलग आती हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में अपनी कल्पना के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। उसमें ये नहीं होगा कि नहीं आपकी कहानी रॉन्ग है। रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, गलत कुछ भी नहीं होता, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे तथ्य समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।